हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल दुबे स्टर्लिंग स्कूल बरावा से आप लोगों को आज क्लास 6 का मैथ पढ़ाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 6 मैथ का एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। मतलब ये हुआ कि जो पैटर्न दिया गया है, जो नंबर लिखा गया है, जिस तरह से, जैसे अगर बढ़ते हुए आगे के क्रम में लिखा गया है तो हमें आगे के 3 और नंबर लिखने हैं, या अगर पीछे के नंबर लिखा गया है तो हमें पीछे के 3 और नंबर लिखने हैं। जैसे कि पहला आप ए देख सकते हैं, दिया गया है 12,974, फिर दिया गया है 12,975, फिर 12,976। इसका मतलब ये 74, 75, 76 आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो हमें आगे की तरफ बढ़ा करके 3 और नंबर लिखने हैं। जैसे लिखना है आपको 12,977, फिर 12,978 एंड 12,979। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से जब बी वाला क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लिखा गया है 13,007, फिर 13,006, फिर 13,005। इसका मतलब ये हुआ कि ये पीछे की तरफ जा रहा है, 7, फिर 6, फिर 5, तो आगे हमें 3 और नंबर इसी तरह से लिखने हैं। जैसे लिखना है 30,004, फिर 13,003, फिर 13,000 आपका 2। इस तरह से हमको लिखना है। ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन पूरा है, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूरा बुक से क्वेश्चन लिखा गया है, आप इस पर प्रैक्टिस आगे कर सकते हैं। आगे देखेंगे, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर। अच्छा, आपको स्मॉलर नंबर बताना है। स्मॉलर नंबर का मतलब जो सबसे छोटा नंबर इन दोनों पेयर्स में है। 2 पेयर्स हैं, पेयर्स का मतलब एक जोड़ा दिया गया है नंबर्स का, उसमें जो छोटा है उसको आपको लिखना है। तो स्मॉलर जो नंबर होगा, स्मॉलर नंबर वो क्या है? स्मॉलर नंबर इसमें देखिए, पहला नंबर दिया गया है 9,637, दूसरा नंबर है 98,200। आप देख सकते हैं पहला नंबर है 9,637 और दूसरा नंबर है 98,200। तो इसमें स्मॉलर जो नंबर हुआ ये, इसका नाम ये क्या हुआ, इसका हुआ 9,637। ये आपका स्मॉलर नंबर हुआ। इसी में आप जब बी वाला देखेंगे तो बी वाले में क्या दिया गया है? बी वाले में है 13,627 और इसमें यह 13,624। तो जो छोटा है 13,624, वही हमको लिख देना है 13,624। आपको स्मॉलर नंबर आपने लिखा। आप देखेंगे कि इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन पूरा दिया गया है। आप ध्यान से देख लीजिएगा इसको और इससे फिर से आप अगली प्रैक्टिस करिएगा। इसी तरह नंबर 3 वाला क्वेश्चन दिया गया है आपका, स्टेट द ग्रेटर नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। ये पेयर्स दिया गया है आपका। जैसे पहला दिया गया है 51,768 एंड 51,762। इसमें से आपको ग्रेटर नंबर लिखना है। ग्रेटर यानी कि जो बड़ा है, तो बड़ा आप देख सकते हैं 51,768। दोनों तो 51,700 तक तो ठीक है, दोनों बराबर हैं, लेकिन ये 68 हो गया, ये 62 हो गया। तो हमको लिखना है ग्रेटर नंबर लिखना है। और ये ग्रेटर नंबर हुआ आपका 51,768। इसी तरह से दूसरे वाले में देखेंगे तो जो है क्या है आपका 1,234 और दूसरा है 14,320। आपको लिखना क्या है ग्रेटर नंबर? तो ग्रेटर नंबर क्या है 14,320। आप लिखेंगे यहाँ पे 14,320। आपने देखा कि आपने ग्रेटर नंबर भी लिख लिया। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 था, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहाँ पे सारा क्वेश्चन दिया गया है, आप ध्यान से देख लीजिएगा और इसको आप प्रैक्टिस के तौर पर लिखिएगा। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? वो है इस तरह से, नंबर 4 क्वेश्चन है। लिखा गया है
राइट द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सक्सेसर यहाँ लिखेंगे, आपको लिखना है SU सक्सेसर एंड फिर है प्रेडिसेसर। सक्सेसर का मतलब होता है कि नंबर में जो नंबर आपको दिया गया है उसमें +1 कर देना है। जैसे आप देख लीजिए, आपके पास नंबर दिया गया है 7001, तो सक्सेसर लिखना है तो यानी आपको +1 करना है, तो आ जाएगा 7002। इसी तरह से जब आपको प्रेडिसेसर लिखना है तो प्रेडिसेसर का मतलब होता है कि जो नंबर दिया गया है उसमें -1 कर देना है आपको, तो -1 करेंगे, 7001 -1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 7000 आ गया। तो ये आपका हो गया सक्सेसर और प्रेडिसेसर। इसी तरह से अगला जो नंबर दिया गया है, नंबर दिया गया है 13729, तो 13729 में आप पहले अगर प्लस करेंगे तो आपका सक्सेसर आएगा 13729 +1 करेंगे तो 13730 हो जाएगा। इसी तरह से 13729 -1 करेंगे तो 13728 आपका प्रेडिसेसर आ जाएगा। सीधा मतलब हुआ, सक्सेसर का मतलब हुआ कि आपको एक ज़्यादा बढ़ा करके जो नंबर लिखा गया उसमें +1 करके ऐड करके लिखना है, और जो नंबर दिया गया है उसमें अगर आप -1 कर देंगे तो आपका प्रेडिसेसर हो जाएगा। ये नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर। आप देखिए यहाँ पे आपका बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको, ये नंबर 4 है, इसको आप प्रैक्टिस के तौर पर करिएगा आगे। इसी तरह से नंबर 5 पर देखेंगे। नंबर 5 दिया गया है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आप असेंडिंग ऑर्डर का मतलब समझ लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले सबसे छोटा लिखेंगे, उसके बाद सबसे बड़ा, उसके बाद सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और अंत में सबसे बड़ा लिखेंगे। तो जो आपका असेंडिंग ऑर्डर हुआ तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो नंबर दिया गया है, नंबर दिया गया है 26111, फिर 18631, फिर 16364, फिर 26138। तो ये नंबर दिए गए हैं। इसमें से सबसे छोटा नंबर आपको अगर देख रहे होंगे तो सबसे पहला नंबर आपको मिलेगा 16364, तो ये हमें पहले लिखना है। हमको लिखना था असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, तो उससे बड़ा नंबर होगा आपका 18631, फिर उससे भी बड़ा नंबर लिखना है तो आपका होगा 26111, 26111। इसके बाद आपका होगा 26138। आप देखेंगे तो आपका ये असेंडिंग ऑर्डर में नंबर बन गया। किस में बना? असेंडिंग ऑर्डर में। ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। फिर इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है 26136, फिर 26164, फिर 11146, फिर 42361। ये आपका नंबर है। अब इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो आपको खोजना होगा सबसे पहले सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर आपका ये दिख रहा है 11146। फिर दूसरा नंबर आपका मिलेगा उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे बड़ा मिलेगा आपका 26136। देखिए 26136 भी है, 26164 भी है। तो इसमें ये छोटा है, 26136 छोटा है, उससे बड़ा आपका 26164 है, और सबसे बड़ा अंत में है आपका 42361 आपका नंबर है। तो आपका ये असेंडिंग ऑर्डर हुआ। इसी तरह से आपको देखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। आप देखिए यहाँ पे नंबर 6 क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे आप देख सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और अंत में सबसे छोटा लिखेंगे। तो देखिए इसमें पहला नंबर यह है 24638, फिर 18763, 46346, फिर 13631। तो इसमें हमें सबसे बड़ा पहले खोजना है। तो सबसे बड़ा ये दिख रहा है आपको 46346। इसी तरह से आपका दूसरा सबसे बड़ा नंबर कितना है
24,638। फिर उसके बाद आपका नंबर है 18,763 और सबसे लास्ट में छोटा नंबर जो आपको दिख रहा है वो है 13,631। तो इसी तरह से अगला वाला क्वेश्चन भी हम देख सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है जो उसमें भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा लिखेंगे। तो आप देखेंगे सबसे बड़ा आपको कुछ नंबर जो मिलेगा वो एक तो है 26,187 और फिर दूसरा है 26,188, यानी इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। तो लिखेंगे 26,188, फिर लिखेंगे 26,187, फिर उससे बड़ा उससे छोटा नंबर होगा 18,631 और सबसे छोटा नंबर होगा 16,136। ये आपका नंबर हो गया। इसी तरह से आपका ये दोनों क्वेश्चन नंबर 5 और नंबर 6 यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया है। तो आप इसको और इसको 5 और 6 को पूरा का पूरा आप अपने होमवर्क के तौर पर कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप चलेंगे नंबर 7 क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन नंबर 7 देता है कंपेयर द नंबर्स एंड पुट साइन ऑफ दिस एंड दिस और साइन ऑफ इक्वल सिंबल्स इन द बॉक्स। इसका मतलब हुआ कि आप जो छोटा है जो बड़ा है उसको आपको दिखाना है इसमें साइन के थ्रू। जैसे पहला है दिया गया है आपका 3,157 एंड 3,240। तो इसमें जो बड़ा है उधर की तरफ आपको ये वाला साइन रखना है, उधर की तरफ जैसे ये वाला आपको साइन रखना होगा। क्या रखेंगे इसमें, देखिए आपका ये दिख रहा है कि 3,240 यानी कि 3,240 बड़ा है 3,157 से, तो इधर की तरफ आप इसको बना सकते हैं। ऐसे अगली बार रखेंगे 88,852 एंड 89,561। ये आपका कौन इसमें बड़ा है कौन छोटा है उसको आपको वो वैल्यू आपको रखनी है। तो आप देखेंगे वो साइन रखना है कौन सा छोटा बड़ा का साइन, तो आपको वैल्यू रखनी होगी ये, क्योंकि ये 8,852 ही है, जबकि ये जो है ये 89,556 है, तो आपको ये साइन रखना होगा। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होगी, आपका एक चैप्टर ख़त्म हुआ एक्सरसाइज 1.1। अगले दिन हम लोग फिर अगला क्लास देखेंगे, अगला आपको पढ़ाएंगे। आप लोग इसको देखिएगा। और ये आपका रहा अगला क्वेश्चन जो हमने बताया अभी, सिंबल रखना, और आपको इससे देख करके प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।